हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र अधिगम का आकलन। टॉपिक है वैधता। वैधता किसे कहते हैं? देखिए, साधारण शब्दों में वैधता का तात्पर्य है कि उद्देश्य की प्राप्ति करना है। यदि वह परीक्षक उद्देश्य की प्राप्ति करता है तो वह वैध है। यदि वह परीक्षक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं करता है तो वह क्या है? वैध नहीं है, वह अवैध है। वैधता 5 प्रकार का होता है। पहला, पाठ्यवस्तु संबंधित वैधता। पाठ्यवस्तु संबंधित वैधता में पाठ्यवस्तु तथा परीक्षा में घनिष्ठ संबंध देखा जाता है। दूसरा का होता है समवर्ती वैधता। समवर्ती वैधता में हमारे द्वारा प्राप्त किए गए परीक्षा के अंक का सहसंबंध और प्रचलित परीक्षाओं के सहसंबंध में घनिष्ठ संबंध रहता है समवर्ती वैधता में। तीसरा का होता है रूप वैधता। रूप वैधता क्या होता है? रूप वैधता में परीक्षा की योग्यता अभिरुचि का पता लगाया जाता है। परीक्षा व्यक्ति की योग्यताओं का पता लगाया जाता है। रूप वैधता में व्यक्ति की योग्यताओं का पता लगाया जाता है। जैसे कि मैंने कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का 10 प्रश्न तैयार किए, उस प्रश्न को सामाजिक विज्ञान के विशेषज्ञ के पास लेके जाते हैं। यदि वह इन प्रश्नों से सहमत है तो क्या है? यह क्या है? वैधता। यही है रूप वैधता है। चौथा, निर्वाचन वैधता। निर्वाचन वैधता में छात्र परीक्षा में किन विचारों को अधिक ध्यान दिया है उसके विचारों का आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। उसने विचारों को औसत से अधिक ध्यान दिया है कि औसत से कम ध्यान दिया है। ठीक है, उनके विचारों को ध्यान दिया जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति की अभिवृत्ति के बारे में उनके पता करना है। जैसे किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति के बारे में पता करना है तो हम पहले यह पता करें कि अभिवृत्ति क्या है, अभिवृत्ति क्या है, अभिवृत्ति की क्या धारणा है, अर्थात धारणाओं का विश्लेषण करने के लिए क्या है? यह निर्वाचन वैधता लागू होता है। लास्ट है पूर्व कथनात्मक वैधता। पूर्व कथनात्मक वैधता में प्रवेश परीक्षा, प्रौद्योगिकी परीक्षा, सैनिक परीक्षाओं के आधार पर जो प्रवेश परीक्षा लिया जाते हैं उन्हीं के आधार पर पूर्व कथनात्मक हम बातें करते हैं। जैसे यदि एक शिक्षक के शिक्षण विधियों का पता करना है तो शिक्षक के कक्ष निरीक्षक का आकलन करेंगे। यदि वह उसके आकलन के आधार पर उसके बारे में भविष्यवाणी करेंगे कि यह शिक्षक अच्छा पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है। यही है पूर्व कथनात्मक वैधता। या ऐसे समझ सकते हैं किसी व्यक्ति के प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक से हम यह पता कर लेंगे कि वह छमाही परीक्षा या सेमेस्टर एग्जाम में कैसा प्रदर्शन करेगा। उसके पूर्व कथनात्मक पर बातें कर सकते हैं। तो यही है पूर्व कथनात्मक वैधता। आप लोग देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।